बंद कर दें शादी के टॉपिक को, मुझे नहीं करनी है। वो मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। नौकरी वोकरी छोड़ो और सफ्तर के भांजे से शादी। मैं आपकी ये सब बातें नहीं मान सकती। किरण और मुइज़ हसन के बीच में मुलाकात तो चलना शुरू हो जाती है। मुइज़ हसन का अंदर से दिल करता है, लेकिन किरण किसी भी मत के ऊपर दोबारा से यकीन नहीं करना चाहती। इसने अपने वालिद को भी साफ अल्फाज में इनकार कर दिया कि मैं अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करूंगी, मैं शादी का सोच भी नहीं सकती। लेकिन जो वालिद होता है ना, ये किरण के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। किरण को क्या वालिद मुश्किल में डाल देगा? अगर वालिद इसके सामने डिमांड रखता है कि ठीक है, अगर आप ये शादी नहीं करना चाहती किसी के साथ भी, तो फिर आप इस बिजनेस के ऊपर भी फोकस ना करें, इस बिजनेस को भी छोड़ दें, तो क्या किरण ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगी? अगर मुइज़ हसन का रिश्ता नवीन के साथ टूटता है तो क्या इसे किरण को किसी भी तरह से राजी कर पाएगा? जब मुइज़ हसन किरण को सब कुछ बताता है कि भाई मेरे और नवीन के बीच में जो मामलात हैं ये ठीक नहीं है, नवीन जो है मेरे साथ सीरियस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वालिदैन की मजबूरी की वजह से, वालिदैन का प्रेशर है जिसकी वजह से वो बात मान चुकी है, उसका दिल नहीं करता। तो किरण कोशिश करती है, नवीन के साथ बात करती है, नवीन को ऐसी जगह पर बुलाती है ताकि मुइज़ हसन और नवीन एक दूसरे के साथ खुलकर बात कर सके। इससे पहले किरण और मुइज़ हसन एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे होते हैं तो मुइज़ हसन किरण को कहता है कि उस दिन तुम मुझे क्या कहना चाहती थी कि भाई जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो मेरे साथ ना हो। अब मुइज़ हसन का बात करने का मकसद ये है क्योंकि किरण चाहती है कि इनकी जब शादी हो जाए तो शादी से पहले इनके जो मामलात हैं नवीन और मुइज़ हसन के, ये क्लियर हो जाए, दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बात कर ले ताकि आगे जाकर इनकी जिंदगी में मेरी तरह की मुश्किलात पैदा ना हो सके। अब किरण अपनी मिसाल रखती है मुइज़ हसन के सामने, तो यहाँ पर किरण जवाब देगी मुइज़ हसन को कि भाई जो घर बर्बाद हो चुका हो, जो रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका हो, तो उसके बारे में किसी किस्म की को भी डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है। मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती, बस आप दोनों के बीच में मैं मामलात तय करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे को समझना शुरू कर दें ताकि आपकी ज़िंदगी में सुकून पैदा हो जाए। इतने में नवीन भी आ जाएगी। जब नवीन आएगी तो किरण यहाँ से उठकर चली जाएगी। जब किरण उठकर जाएगी तो नवीन और मुइज़ हसन के बीच में बात होगी, लेकिन अभी भी जो नवीन की सोच है ना, उसकी सोच से ऐसा लग रहा है कि वो मुइज़ हसन के साथ सीरियस नहीं है और मुइज़ हसन फिर खुद मजबूर होकर अपनी माँ को जो वो इनकार कर देगा, अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी मैं शादी ये नहीं कर सकता। अब किरण घर के अंदर जाती है ना तो अपनी माँ से इजाज़त लेती है। माँ किसी भी तरीके से अपने हस्बैंड को राज़ी करती है और कहती है कि चलो ठीक है, अगर ये बिज़नेस करना चाहती तो हमें किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, ये बिज़नेस कर सकती। तो ये जो घर होता है, घर का जो ऊपर वाला फ्लोर होता है, उस पर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर देती है। जब बिज़नेस स्टार्ट करती है, अपने काम के ऊपर फोकस करती है, शादी के बारे में सोचती नहीं है। वालिदैन जो होते हैं बच्चों की शादियों के बारे में ज़्यादातर परेशान रहते हैं, तो माँ आती है और आकर बात करती है किरण के साथ और कहती है कि बेटा आप अपनी शादी के बारे में सोचें। तो आगे से जो किरण होती है वो अपनी माँ को इनकार कर देती है और कहती है कि प्लीज़ शादी की जो टॉपिक है इसको हमेशा के लिए क्लोज कर दे, क्योंकि मैं शादी नहीं कर सकती, मैं अपने जो वो बिज़नेस के ऊपर फोकस करना चाहती हूँ। जो मेरे साथ हुआ है या जो मुझे धोखा मिला है तो मुझे अब किसी के ऊपर भी यकीन नहीं रहा। लेकिन माँ बार बार मजबूर करने की कोशिश करेगी। माँ जो होगी से इसके ऊपर प्रेशर डालेगी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए आपने हर सूरत में शादी करनी। इतने में जो वालिद भी आ जाते हैं। जब वालिद आता है ना तो वालिद आकर बात करता है किरण के साथ, इससे कहते हैं कि भाई कोई भांजा होता है किसी का, इसके दोस्त का भांजा हो सकता है। तो किरण को कहता है कि आप उसके बारे में सोचें, उसके साथ शादी करें। तो आगे से जो किरण होती है इसे भी मुंह तोड़ जवाब देती है अपने वालिद को कहती है कि हम नहीं सोच सकती। आगे से वालिद कहता है कि चलो ठीक है, आप शादी नहीं करना चाहती तो ना करें, लेकिन ये जो बिज़नेस आप करें इसको भी आप क्लोज कर दें, क्योंकि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है वो इस घर के अंदर नहीं होगी। अब किरण इस घर के अंदर अपना बिज़नेस खड़ा करना चाहती थी। अगर वालिद यहाँ पर सपोर्ट करता ना तो हो सकता है कि किरण को बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाती, किरण की मुश्किल हल हो जाती। लेकिन वालिद जिद पे आ जाता है। वालिद चाहता है कि ये बिजनेस करना चाहती है करे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन पहले से हमारी बात माने। किरण ये बात नहीं मानना चाहती। किरण तो इनकार कर चुकी है कि मैं ये बात किसी भी तरह से नहीं मान सकती। वालिद गुस्से से धमकी देकर किरण को चला जाता है। अब किरण के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो चुकी है। मुश्किल से माहौल एडजस्ट हुआ था, सारे के सारे मामला जो थे से ठीक हो रहे थे, लेकिन वालिद की एक जिद की वजह से किरण फिर मुश्किल में पड़ जाती है। जब वालिद रूम के अंदर आता है तो पीछे से माँ भी आ जाती है और वालिद को आकर
धमकी देती है। पहले तो माँ जो थी ये चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती थी, लेकिन अब वालिद को धमकी देती है और कहती है कि भाई जिस हिसाब से आपने किरण के सामने बात की आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जितना आपका इस घर के ऊपर हक है उतना मेरा भी इस घर के ऊपर हक है, और जो मुझे मिलेगा अपना हक मैं अपनी बेटी को दे दूंगी। तो यहाँ पर वालिद जो होगा फिर मजबूरी में आकर चुप हो सकता है, फिर मिन्नते तले करना शुरू कर देगा। लेकिन माँ जो कि किरण की इसे अपने हस्बैंड को समझाएगी, इससे कहेगी कि वो सब कुछ ठीक है, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन इतनी आसानी के साथ ये सब कुछ नहीं हो सकता। किरण को सब कुछ करने दो, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, किरण की सोच चेंज हो जाएगी, तो फिर हम आसानी के साथ किरण को मजबूर कर लेंगे। ठीक है, वलदैन प्रेशर डाल रहे हैं, ये बात अच्छी है, बच्चों के बारे में ऐसी सोच होनी चाहिए। लेकिन देखें कि अब इतनी ज़्यादा ये किरण जो है ये मुश्किल में पड़ी हुई है, ये इतनी मुश्किल में आ चुकी है कि आसानी के साथ इतनी डिसीजन नहीं ले सकेगी, क्योंकि ये बड़ी मोहब्बत करती थी सैफ के साथ। इसके अलावा इसने किसी और के बारे में सोचा भी नहीं था। तो जिस हिसाब से सैफ ने धोखा दिया है तो इससे टाइम तो लगेगा ना ठीक होने पे, अपने आप को सेट करने पे इससे टाइम लगेगा, किसी के ऊपर यकीन करेगी तो टाइम लगेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें किरण के ऊपर खुद छोड़ दें। किरण इतनी कोई बच्ची नहीं है, ये सब कुछ समझ कर फैसला कर सकती है अगर ये लोग टाइम देते हैं। तो अब जैसे वक्त मोहित हसन अपनी माँ के साथ मुलाकात करता है तो अपनी माँ के साथ खुलकर बात कर देता है। मोहित हसन का जो वालिद है ना, ये अब चाहता है कि इसकी शादी जो है वो नवीन के साथ हो, लेकिन मोहित हसन की माँ जो है ना जी किसी मामले पे सपोर्ट कर सकती है मोहित हसन की। तो मोहित हसन अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। माँ को कहता है कि माँ जी जो नवीन है ये घर वालों की मजबूरी की वजह से शादी कर रही है, मुझे इतना यकीन है कि इसका दिल बिल्कुल भी नहीं करता। तो आप लोग इस बारे में सोचें, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस घर के अंदर आकर किसी किस्म का कोई मसला पैदा ना हो या किसी किस्म की कोई परेशानी पैदा ना हो, तो फिर आप शादी से पहले पहले आप लोगों को डिसीजन लेना होगा। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि जिस हिसाब से मोहित हसन बात करे तो ऐसा लग रहा है कि शादी से जो वो इनकार हो जाएगा, या इनकी जो मंगनी होगी से पहले पहले ही टूट जाएगी, सब कुछ असलियत खुलकर आ जाएगी। सब कुछ असलियत खुलकर आएगी। मोहित हसन की जो माँ होगी ये जाएगी अपने हस्बैंड के पास जाकर बात करेगी, उससे मना करेगी और कहेगी कि भाई इतनी आसानी के साथ ये शादी नहीं हो सकती, नवीन का दिल नहीं करता, तो मैं अपने बच्चे को मुश्किल में नहीं डाल सकती, मेरा बेटा परेशान हो जाएगा। तो मामलात होंगे इसे बिगड़ना शुरू हो जाएंगे, आखिरकार ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। अगर रिश्ता नहीं भी टूटा, मंगनी नहीं भी टूटी, तो शादी के बाद इतने मामलात ख़राब हो जाएंगे कि मोहित हसन ऑटोमेटिक जो होगा इसे नवीन को तलाक भी दे सकते और फिर सोचेगा इसे किरण के बारे में। किरण की शादी मोहित हसन के साथ होगी, ये बात आप लोग लिख कर ले लें मुझसे। और उसके बाद फिर सैफ को जो अपनी गलती का एहसास भी होगा, सैफ फिर पछताएगा, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो जाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली के साथ में अगर जिस हिसाब से मोहित हसन अपनी माँ के साथ ये बात कर चुका है, तो माँ अगर चाहती है तो आगे से वालिद का क्या रिएक्शन आएगा। जो किरण का बिजनेस चल रहा है या जो अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करी, तो क्या किरण का जो बिजनेस होगा ये मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा। किरण के पास अब एक ही ऑप्शन बचा है, ये शादी करती है, हाँ करती तो फिर तो बात बनती, अगर ना करती है तो इसका जो बिजनेस होगा ये बर्बाद हो जाएगा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या ऑप्शन है किरण के पास, लास्ट में फीडबैक दें।